तो इसमें यही है कि बर्ड को आप कम से कम 10 माह से ऊपर करा के ज्यादा तवक्को करते हैं ना, सबसे ज्यादा तंग उसी बर्ड ने करना है आपको। ये तो पढ़ी लिखी बात है। चाहे वो आप ग्रीन फिशर के ऊपर तवक्को रख लेंगे ना अपने, वो ग्रीन फिशर तंग करना शुरू कर देगा। एक ये कि अपने दिमाग को रिलैक्स करने यार, अल्लाह पे छोड़े। जो फ्लाइट का बॉक्स साइज है वो ये है जी, कम से कम 4 फीट लेंथ हो, 2.5 फीट हाइट हो, 2 से 2.5 फीट ही गहरा हो, वरना इससे बेस्टिंग है जो वो ना प्रोसेस अगर आप फीमेल से कराए ना, तो मेरे मुताबिक बहुत अच्छी बात, अल्लाह पे यकीन और अपने आप को डी वैल्यू नहीं करना। ठीक हो गया। ये 3 चीजें बेहतरीन है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, कैसे हो आप सब? उम्मीद करता हूँ कि आप सब खैरियत से होंगे। मैं हूं मुदस्सर और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल शॉर्ट बिजनेस आइडिया। तो दोस्तों, अगर आप इस चैनल पर नए हैं, चैनल को सब्सक्राइब कर लें और वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करें और बेल के नोटिफिकेशन को ऑन कर लें ताकि आपको हमारी हर नई आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन बर वक्त मिलता रहे। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम अस्सलाम। सर क्या हाल है आपके? अल्हम्दुलिल्लाह जी, आप से ठीक है? अल्हम्दुलिल्लाह, शुक्र अल्लाह। सर सबसे पहले तो हमारे व्यूअर्स को अपना तारफ करवाइएगा और अपनी लोकेशन भी शेयर कर दें। जी, सबसे पहले जी मेरा नाम के बारे में बात कर ली जाए तो ओन रजा भट्ट मेरा नाम है। अच्छे बर्ड में क्या क्या क्वालिटी फीचर होने चाहिए? तो जो बेसिक जो बर्ड का स्टांस कैसा है, ठीक है जी, बर्ड का क्या कहते हैं साइज कैसा है, बर्ड की मार्किंग कैसी है, ठीक है, बर्ड्स के कलर कैसे हैं, ये 2-4 चीजें जो बेसिक हैं, ठीक है। उसके अंदर क्या कहते हैं, जब स्प्लिट की बात कर ली जाए, जिस तरह लोग स्प्लिट बाय करते हैं लोगों से, स्प्लिट आप हमेशा एतबार पे बाय करते हैं, ठीक है। बेसिक बर्ड जो आपको विजुअली जो सामने नजर आ रहा है, उसके अंदर आप स्टांस देखें बर्ड का, बर्ड के कलर देखें, बर्ड की मार्किंग देखें और बर्ड के क्या कहते हैं और कोई मसला मतलब जैसे नाखून देख लें, फ्लाइंग चेक कर लें, आंखें चेक कर लें, बीक चेक कर लें। ये फिजिकली देखने में यही है। ठीक है। तो अच्छी ब्रीड लेने के लिए किन बातों का ख्याल रखें? अच्छा, ये आपने ना ऑफ सीजन जब होता है ना, तब आपने ब्रीडिंग के लिए अपने बर्ड्स को तैयार करना होता है। कई लोग ये मिसकंसेप्शन होता है, अगस्त आया, सितंबर आ गया, अब बर्ड्स को ना ब्रीडिंग की तैयारी करानी शुरू करें, तो वो गलत है। एक महीने के अंदर अंदर आप कितनी की तैयारी करा लेंगे, ठीक है जी। आपने क्या कहते हैं ऑफ सीजन जैसी अच्छी डाइट रखी होगी ना, बर्ड जितना मजबूत होगा, बर्ड के अंदर जितने न्यूट्रिएंट्स कैल्शियम वगैरह होंगे, उतना ही बर्ड अपने आपको मजबूत फील करेगा। जो कैल्शियम वगैरह हम डालते हैं, ये बेसिकली बर्ड्स को हल्का फुल्का ब्रीड की तरफ लाने के लिए थोड़ा सा इस्तेमाल होता है, लेकिन इनका मेन मकसद ये है कि बर्ड के अंदर जो कैल्शियम की कमी है उसको पूरा किया जाए, विटामिन की कमी है उसको पूरा किया जाए, कोई अमाइनो एसिड कम है उसको पूरा किया जाए, डिफरेंट प्रोटीन्स कम है वो पूरी हो सके। लेकिन लोगों का ये कंसेप्ट है भाईजान, कैल्शियम ज्यादा डालो, विटामिन ज्यादा डालो, ये हर चीज ज्यादा डालो, बर्ड ब्रीड की तरफ आ जाएगा। बर्ड के साथ ज्यादती ना करें, बर्ड जब खुद नेचुरली ब्रीड करे और एटलीस्ट कम से कम ये कोशिश करें कि 10 माह से पहले ब्रीड ना करवाएं। और रेड आई है तो वो उसको 12 माह ले जाए तो बहुत अच्छी बात है। जिस तरह आप रेड आई में भी ऊपर जाए जाते हैं, आपके पैसे बड़े कीमती हैं। पेल फैलो और ज्यादा जितना टाइम दे सकते हैं, ब्रीड कर जाएगा बर्ड को, क्या बर्ड को आप जबरदस्ती करेंगे आज निकल ब्रीड कर जाएगा, लेकिन वो बर्ड अंदर से ऐसा ऐसा डिस्टर्ब होना शुरू हो जाता है, ठीक है। तो उसको देखते हुए रेड आई बर्ड थोड़ा सा वीक बर्ड होता है, तो उसको जरा प्योर प्रॉपर टाइम दें ताकि वो अपने आप, अगर मैं अपनी बात करूँ ना, तो मेरे पास जब कोई बर्ड्स वगैरह बच जाते हैं तो मैं रख लेता हूँ, तो मैं देखता हूँ जब 1.5 साल या 1.25 साल या 2 साल या 1.25 साल के होते हैं ना, तो माशाल्लाह वो अपने आप गेम की होते हैं, नजर आ रहा था यार ये बर्ड खुद को ऐसा खूबसूरत लगता है, बंदा कहता है यार देना ही नहीं है। तो बर्ड को जरा ना ग्रो करने के लिए टाइम दे। इसकी मिसाल ऐसी है, आप समझ लें कि आप इंसानों में आ जाए ना, 16-17 साल का बच्चा बालिग हो गया होता है तकरीबन, आप एक 16-17 साल के बच्चे का शादी कर दें या एक 22-23 या 24-25 साल के बंदे की शादी करें, तो बीवी को संभालने में, घर को, मैटर को संभालने में वो बंदा थोड़ा सा ज्यादा खड़ा होगा, जो मैच्योर होगा, जो 22-23-24 साल का। इंस्टेड के जो 16-17 साल का, उसके अंदर बचगानापन भी अभी, उसने अपनी जवानी भी इंजॉय करनी थी, लेकिन आपने उसको उधर कर दिया। वो शादी तो कर ली, घर भी बसा लिया, लेकिन मसले मसाइल आने के चांसेस ज्यादा है। तो इसमें यही है कि बर्ड को आप कम से कम 10 माह से ऊपर करा के ना फिर ब्रीड कराएं। तो सर रेड आई में मोर्टेलिटी रेशो बहुत ज्यादा है, इसमें इसको कम कैसे किया जाए? सर डिफरेंट लोगों की ना डिफरेंट थॉट्स हैं इसके बारे में। मैं जो ना इसके बारे में सिर्फ इतना ही कहूंगा कि एक तो ना टेंशन लेनी छोड़ दें सबसे पहले, वो यार बचना है नहीं बचना, क्योंकि आप जिस बर्ड से ज्यादा तवक्को करते हैं ना, सबसे ज्यादा तंग उसी बर्ड ने करना है आपको। ये तो पढ़ी लिखी बात है। चाहे वो आप ग्रीन फिशर के ऊपर तवक्को रख लेंगे ना अपने, वो ग्रीन फिशर तंग करना शुरू कर देगा। एक ये कि अपने दिमाग को रिलैक्स करने यार, अल्लाह पे छोड़े, अल्लाह पे यकीन रखें। दूसरा ये कि अगर कोई डाइट्स में चेंजिंग, तो प्रोबायोटिक्स हैं, वो आप अपने सॉफ्टवेयर में ऐड करके दें, इंशाल्लाह बेहतर है। इम्यूनोटोन है, इम्यूनोटोन आप क्या कहते हैं रेगुलर भी देते हैं पूरा साल तो कोई मसला नहीं है, ठीक है। नहीं तो सीजन में एटलीस्ट रोज यूज करवाएं।
5 दिन हफ्ते में ज़रूर यूज़ कराएं। उसके बाद जब आपके बच्चे निकलते हैं तो बार बार ना चेक चुक नहीं करना। ठीक हो गया। ठीक है जी, आपका बच्चा बचना है तो वो आपके बगैर चेक किए भी बच जाना है, लेकिन ये है कि आप ये भी नहीं करना कि बच्चा नहीं कर रहा, रेडी इसके बच्चे हैच होने वाले हैं तो आप बॉक्स ही देखना छोड़ दें। लेकिन कभी बार ऐसे होता है कि आपका बच्चा हैच हुआ, आपका शेल उतर के दूसरे अंडे पे चढ़ गया होता है, वो शेल उतारना है क्योंकि वो दूसरा बच्चा डेड हो जाएगा। दूसरा ये कि सबसे बड़ी बात है यकीन रखना है, और अपनी डाइट आपने जो देनी है ना, प्रोबायोटिक्स और इम्यूनोटोन, ताकि उनकी इम्यूनिटी बढ़े। स्पार्क आप डायरेक्ट बर्ड को जब रेडीज बच्चा हैच होता है दिन में एक दफ़ा आप स्पार्क उसको दे दें, अपने हाथ स्पून से लेके एक दफ़ा स्पार्क दीजिए दिन में, तो इंशाल्लाह इससे सर्वाइवल रेशो ज़्यादा हो जाएगा, डेथ रेशो कम हो जाएगी। ठीक है। तो सर बास ब्रीडर जो है ना डेड इन उनको ना डेड इन शेल जो होता है इसमें बहुत ज़्यादा इशू आ रहे हैं, और दूसरे नंबर पे जो है ना इसका जो है अपना अनफर्टिलिटी का भी मसला आ रहा है। तो इन दोनों का थोड़ा सा हमारे व्यूअर्स को बता दें कि ये इनसे कैसे बचेंगे। डेड इन शेल से बचने के लिए ना जो सबसे मेन एक जो चीज़ है ना वो तो ये है कि आपकी वेंटिलेशन प्रॉपर होनी चाहिए। ठीक है, दूसरा ये है कि सिर्फ वेंटिलेशन ही प्रॉपर होनी चाहिए, आपके बर्ड की एज, और जब आप उसको फ्लाइट में छोड़ते हैं ना जब ऑफ सीजन में, तो बर्ड अपने मसल्स बनाता है। जितने ज्यादा अच्छे मसल्स उसके बने होंगे उतनी ज्यादा उसके अंदर ना ताकत होगी, जितनी अच्छी ताकत होगी उतनी वो आगे डिलीवर कर पाएगा। तो हर बार ये जरूरी नहीं है कि कहते हैं वेंटिलेशन ही नहीं थी तो आपका डेड इन शेल हो गया। वेंटिलेशन भी आपका एक प्रॉब्लम हो सकता है, मेल का स्पर्म इतना स्ट्रांग नहीं है कि वो बच्चे को इतनी ताकत दे सके कि वो 18 दिन या 15 दिन के बाद सर्वाइव कर सके अंडे के अंदर। दो, तीसरा ये कि आपकी फीमेल भी उठ सकती है अंडों से, आपको नहीं पता लगा फीमेल उठ गई है, आपने देखा नहीं, बच्चे डेड इन शेल हो गए, लेकिन आपने हमेशा क्या ज़हन बना लिया यार वेंटिलेशन शायद मुझे लग रहा है मेरे शेड की ठीक नहीं है। आप देखेंगे वैसे आइडियल 35 से 60 के दरमियान है ह्यूमिडिटी, लेकिन आप देखते हैं 76 पे 80 पे भी इवन बच्चे हैच हो रहे होते हैं। तो सिर्फ वो प्राइमरी फोकस नहीं, आपका हवादार हो, फ्रेश एयर अंदर आए। सर्दियों में लोगों ने बिल्कुल जैम पैक कर दिए होते हैं अपने शेड को, तो वो ना करें, बिल्कुल आपकी फ्रेश एयर अंदर आनी चाहिए, दूसरी तरफ से हवा निकलनी चाहिए गंदी। आप हल्का सा पंखा लगाएं, शेड में आपका एक पंखा होना चाहिए जो कि आपकी हवा फेर दे, दिन में एक दफा पंखा लगाएं, हवा फेरे, दूसरी तरफ एग्जॉस्ट चल रहा हो ताकि गंदी हवा बाहर निकाले, फ्रेश एयर अंदर लेके आए दूसरी तरफ से, आपका डेड इन शेल का रेशो बहुत कम हो जाएगा इंशाल्लाह। बर्ड की एज को भी पूरा कराएं। ठीक है, ये 2-4 मेन रीजन है, हर बारी वेंटिलेशन नहीं है। तो अनफर्टिलिटी जो है, अनफर्टिलिटी भी आपको बताया कि जिस तरह मसल बर्ड जो गेन करता है फ्लाइट के दौरान, तो जितना मसल बर्ड ने गेन किया होगा उतना वो मजबूत होगा, जितना मजबूत होगा उतना वो, आप देखें जो बर्ड फ्लाइट से निकल के आया होगा और जो बर्ड सिर्फ छोटे केज में निकल के आया होगा, ज्यादा जो वो आ रही है डेड इन शेल की रेशियो आएगी ना, या अनफर्टिलिटी की खास तौर पे वो छोटे वाले बर्ड में आएगी, उस बर्ड का मसल ही नहीं हुआ हुआ। अब देखते हैं क्रैम्पिंग हो जाती है। अब स्पोर्ट्स वगैरह जो खेलते हैं प्लेयर्स जो होते हैं वो प्रैक्टिस क्यों करते हैं कि वो अच्छा परफॉर्म कर सके, तो ये जो फ्लाइट के दौरान इनकी जो एक्सरसाइज है ये सारी इनकी प्रैक्टिस ही है। ये फर्टिलिटी एक ये, अगर आपको फिर भी नहीं आ रही, कई बर्ड में होता है। और ये एक और अनफर्टिलिटी की रीजन ये है कि इसका जो बाप था वो जब अपनी फीमेल के साथ ब्रीड करता था तो उसकी फीमेल के अंडे भी 2 या 1 या 3 अंडे फर्टाइल होते थे, बाकी अनफर्टाइल जाते थे। तो ऐसे बर्ड भी आगे तंग करते हैं। जरूरी नहीं है कि हर बार आपने फ्लाइट का ही मसला आ रहा है, तो पीछे से बैक हिस्ट्री भी देखनी थोड़ी जरूरी है कि बाप कैसा इसका परफॉर्म कर रहा था। बॉक्स साइज क्या होना चाहिए कि फ्लाइट अच्छी वो ले सके उसमें? जो फ्लाइट का बॉक्स साइज है वो ये है जी, कम से कम 4 फीट लेंथ हो, 2.5 फीट हाइट हो, 2 से 2.5 फीट ही गहरा हो, वरना इससे बड़ी आप जितनी भी दे सके। मैंने पास जो पड़ी है मैं फ्लाइट देता हूँ जी, 6 फुट लेंथ है उसकी, 3 फुट हाइट है और 3 फुट ही गहराई है। बड़ा केज होता है। हाँ जी, वो फ्लाइट केज अलग बनवाए हैं, ब्रीडिंग केज अलग बनवाए हैं। और जो फ्लाइट के लिए आउट ऑफ सीजन में आप अलग केज में छोड़ देते हैं? नहीं, बच्चों को सिर्फ जो बच्चे सेल्फ होंगे उनको 2-3 महीनों तक 2x2 वाले केज में, उसके बाद थोड़े से बड़ा करके जी 3x2 वाले या 3x3 वाले केज में, उसके बाद जब 5-6 5.5 महीनों का हो जाए फिर उसको मैं बड़ी फ्लाइट में 6x3 में छोड़ देता हूँ। जो ब्रीडर्स पेयर है तो मेरे केजेस कुछ इस तरह के हैं कि मैंने डबल पार्टीशन के साथ बनवाए, मैं दोनों पार्टीशन से निकाल देता हूँ। 4 फुट की ब्रीडर पेयर को अंदर ही फ्लाइट मिल जाती है ऑफ सीजन में। ब्रीडर पेयर जब एक दफा ब्रीडिंग केज में चले जाता है ना, उसको मैं दोबारा निकाल के फ्लाइट में नहीं छोड़ता। उसके वजह ये है कि एक तो वो इतना वर्कआउट करके उस सीजन से फ्री हुआ होता है और उसका काम फिर ज्यादा उड़ने में मेहनत लगे। दूसरा ये कि अक्सर ये भी होता है कि आपका पेड़ भी टूटने के चांसेस होते हैं, लेकिन बहुत कम है, लेकिन पेड़ टूटने के चांसेस होते हैं, पेड़ इधर उधर लग जाता है। तो आप उसको सेफ रखें। जब अगर ये 2.5 लेंथ है आपके पास, डेप्थ है या 3 डेप्थ है केज की आपके पास, तो ब्रीडर पेयर को आपको क्या कहते हैं दोबारा फ्लाइट देने की जरूरत नहीं है। उसके अंदर अल्हम्दुलिल्लाह बेहतरीन पेयर रहेगा, कोई फैट नहीं होगा, कोई मसला मसाइल नहीं होगा। ठीक हो गया। तो
सीजन में बॉक्स साइज जो होता है, ये साइज तो हो गया, बॉक्स साइज कितना होना चाहिए, वर्टिकल में होना चाहिए या हॉरिजॉन्टल में होना चाहिए? ये आपकी अपनी चॉइस है, जो मर्जी लगा लें। जी जी। जो है जी वर्टिकल बॉक्स है ना, हाँ जी। जिसको हम टावर बॉक्स भी कह जी देते जी। हैं, तो वो रख लें। लेकिन उसमें ये है कि उसमें थोड़ी सी जो उसकी लेंथ है ना वो ज़्यादा कर थोड़ी सी लें। बढ़ाने, जी क्योंकि जी, बच्चे भी आने हैं ना फिर। बच्चे भी आने हैं, बॉक्स भी आने हैं, क्योंकि अक्सर आप देखते हैं कि हम लोगों ने ना कोई पर्पसली शेड बिल्ट नहीं किए हुए। जी जी। किसी के पास कमरा था उसने लगा लिया, छोटी सी जगह होती है, हाँ जी। अंदर घुसे बर्ड डर के जल्दी अंदर घुसा, सीधा अंडों के ऊपर जाके लगा, अंडे खराब हो गए, हाँ बच्चे जी। बच्चा छोटा था बच्चा मर गया। जी जी। तो ये जरा नुकसान हो सकता है। जब आपकी लेंथ थोड़ी बड़ी होगी ना, जी जी। तो ये अल्टीमेटली ये कंफर्म है कि आपने जब भी देखा होगा ना कि वो थोड़ा सा बिल्कुल सुराख के पास नहीं अंडे देता बर्ड, थोड़ा सा पीछे करके अपना नेस्ट बनाता है। ठीक है। लेकिन जब उतरेगा तब सुराख से बिल्कुल नीचे उतरेगा, फिर आगे जाएगा, तो आपकी जरा सेव हो जाता है। अगर आप रेडियो लगा देते हैं, रेडियो वाले, तो रेडियो वाले में आपको ना नेस्टिंग एक बड़ी प्रॉपर उसका ख्याल रखना पड़ता है, क्योंकि ठीक है। वो जब बर्ड ने जहाँ पे अंडे देने थे वहां पे तो नेस्टिंग अच्छी कर लेता है, लेकिन आपका आपने अंडे देखे, अंडे उठ के उधर चले गए या बच्चा गिर गया दूसरी तरफ, नेस्टिंग आपकी प्रॉपर नहीं थी, तो बच्चा उधर सर्दी की वजह से मर सकता है। ठीक तो हो गया। दोनों प्रेफरेबल है। आप देखें, आपको जिसमें एक माइंड सेटिस्फेक्शन की भी बात है कि यार ये मुझे ज्यादा ये अच्छा हाँ ब्रीड जी, दे रहा है, जो ये आपको मुझे सूट कर रहा हो जो वो आपको आप। सूट कर रहा है वो करें। दोनों बने हुए हैं। साइज ये है कि कम से कम 8x8x12, जी जी। इससे बड़ा कर लें बेहतर है, छोटा ना करें। छोटा ना करें। ठीक हो गया। तो सर जो नेस्टिंग है वो बर्ड खुद करे तो अच्छी होती है या आप उसको खुद करवाएं तो बेहतर है? अच्छा जी, नेस्टिंग का जो वो है ना प्रोसेस, अगर आप फीमेल से कराएं ना तो मेरे मुताबिक ये बहुत अच्छी बात है, क्योंकि जब वो नेस्टिंग कर रही होती है ना, जी जी। तो वो अपने हार्मोन्स को भी एक्टिव कर रही होती है, साथ साथ ब्रीड पे आ रही होती है। ठीक है। कई लोग ऐसे होते हैं कि पकड़े, नेस्टिंग बनाई, बॉक्स लगाया, लगा दिया, जी जी। साथ साथ थोड़े सा नेस्टिंग खुद कर दी, थोड़ी सी करवा ली, ये भी तरीका बेस्ट है। अगर आप बर्ड से खुद कराते हैं तो आप देखते हैं कि वो प्रॉपर एक उन्होंने चैनल बनाया होता है, यहाँ से जाना है, यहाँ से निकलना है, इधर जी जाना जी। है, हाँ जी। आप वो चीज़ वो नहीं बना सकते, आप जितने मर्जी प्रोफेशनल हो जाए। ठीक है। तो बर्ड से कराते हैं तो बहुत अच्छा है। कोई कोई बर्ड्स आपके नेस्टिंग करते करते एंड होने वाली होती है, ब्रीड कर देते हैं। कई कई होते हैं नेस्टिंग पूरी कर लेते हैं, ब्रीड नहीं करते। अगर कोई बर्ड ऐसा है वो आप ब्रीड नहीं कर रहा, उसकी नेस्टिंग आप सारी दोबारा बाहर निकाल दें, उससे दोबारा नेस्टिंग करा लें। आपके पास कॉमन लुटीनो के पे ना, आप कॉमन लुटीनो के अंदर वो नेस्टिंग कर दें, क्योंकि कॉमन लुटीनो नेस्टिंग नहीं करता। जी जी। आपने उससे बच्चे लेने हैं या फोस्टर करने हैं तो आपके बच्चे भी सेव हो जाएंगे, आप वो कॉमन लुटीनो। लेकिन मेजोरिटी ऑफ द केसेस नेस्टिंग करते करते फीमेल ब्रीड कर जाती है। ठीक है। सर एक पेयर से हम मैक्सिमम कितने क्लच लें? मैक्सिमम ना आप 5 से ऊपर ना आ जाए। हेल्थ पे भी ना इशू आए कोई? हाँ जी। वैसे अगर आप बात करें ना तो नेचुरल साइकिल के मुताबिक चलें तो आप 2 से 3 लें। हाँ जी। लेकिन देखें जी, मैं अपनी भी बात करूं, मुझे भी लालच है, बाकी भी जितने भी काम कर रहे हैं सबको लालच है किसी ना किसी तरीके में। तो 5-5 6-6 क्लच भी लोग लेते हैं। जी जी। और ये है कि लेकिन फिर बर्ड की डाइट का ख्याल रखें। अगर एक तरफ आप उसके साथ ज्यादती कर रहे हैं तो एक बर्ड है आपका 3 क्लच कर रहा है, दूसरा बर्ड है आपका साल में 6 क्लच कर रहा है, तो दोनों की डाइट सेम नहीं हो सकती। उसको डाइट भी फिर उस तरह की प्रोवाइड करें ताकि वो आप बर्ड अपने आप को सेफ और हेल्दी महसूस करें। तो सर बड़ी लंबी वीडियो हो गई है, लास्ट में हमारे जो व्यूअर्स हैं उनको कोई ना सक्सेस का फार्मूला बता दें जो। सब्र, अल्लाह पे यकीन जी जी। और अपने आप को डी वैल्यू नहीं करना। ठीक हो गया। ये 3 चीज़ें बेहतरीन है। अल्लाह पे यकीन रखेंगे, अल्लाह वहाँ से अता करेंगे जहाँ से आपकी सोच भी नहीं होगी। ठीक है। सब्र रखेंगे आपको, और डी वैल्यू अपने आप को करने से मुराद, या मेरा बर्ड नहीं बिक रहा, ये मेरा अल्बाइनो रेड आइज़ एक मिसाल है, आज की 13 का है, 14 का है, 15 का है, वट एवर जितने का। मैं कोई रेट फिक्स नहीं कर रहा, लोग कहेंगे जी ज़्यादा कह रहे हैं या कम कह रहे हैं, जितने का भी है मैं कहता हूँ 1000 रुपये का भी है, तो आप ये ना करें 100 रुपये का बेच दें उसको, यार ठीक है दे देता हूँ मैं, अपने पास रखें, कोई बात नहीं, एक साल नहीं अगले साल बिक जाएगा। लेकिन जी आपको और अपने आप को सोशल मीडिया पे एक्टिव करें। ठीक हो गया। आपको जब तक लोग जानेंगे नहीं तब तक लोग आपके पास आएंगे क्यों? आएंगे। आप मार्केट के अंदर भी बैठ जाएंगे ना, दुकान बंद करके आप कारोबार नहीं कर सकते। सोशल मीडिया आपकी दुकान है, अब सोशल मीडिया पे एक्टिव हूँ, सारे लोग आपको जानते हैं। मैं अपनी मिसाल दे दूं, मुबशर भाई के साथ मैं बिल्कुल पहली दफा मिल रहा हूँ और इन्होंने मुझे फेसबुक पे ही देखा है, इन्होंने मुझे देखा, मैं इनके यानी कि चैनल यूट्यूब पे वीडियो देखते रहते थे, फिर ही पता लगा ना कि यार ये काम कर रहे हैं, इनको पता लगा कि मैं ये काम कर रहा हूँ। आपका कि एक्सपोजर ही नहीं है किसी के साथ, या फिर आपको ये होगा कोई आपको बंदा मिल जाएगा वो आपको कहेगा यार आपका अल्बाइनो बिकता ही नहीं है, या आपका डलूट नहीं बिक रहा, या आपका पेल फेलो नहीं बिक रहा, यार बाहर ना आपका ये 10,000 रुपए का बिकता है, आप मुझे ना 7-7 हज़ार रुपए का दे ही दें। ठीक है। तो
वो इस तरह आपसे ले ही जाएगा, आपका प्रॉफिट रेशो वो कम हो जाएगी। तो अपने आप को मार्केट करें, कितनी देर तक कोई बंदा आपको सपोर्ट करेगा, कल को उस बंदे का बिकना बंद होगा ना, वो आपके पास भी नहीं आएगा, चाहे उसको आपके दिए हुए बर्ड में से प्रॉफिट बच रहा है, जब उसका नहीं बिक रहा तो आपका किस तरह बेचेगा। तो सर आपका बहुत शुक्रिया, आपने हमारे व्यूअर्स को बड़ी अच्छी इंफॉर्मेशन दी है, मेहरबानी आपकी, और आपने हमें टाइम भी दिया है। जज़ाकल्लाह जी, आपकी मोहब्बत है, आप आए अपना टाइम निकाल कर, ये मेरे लिए भी खुशी की बात है जी कि मुझे लोग जानते हैं, इज्जत करते हैं, और जज़ाकल्लाह। तो दोस्तों मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक अल्लाह ने के बान।